ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। आइए आज वचन मना लिए। संडे स्कूल कक्षा तीसरी पाठ 6 बालक यीशु मिस्र ले जाया जाता है। जब यीशु ने जन्म लिया था तो मरियम उसकी बड़ी सावधानी से देखभाल किया करती थी। वह उसे खिलाती पिलाती और उसे साफ रखा करती और उसकी चिंता किया करती थी। परमेश्वरी बालक यीशु का ध्यान रखता था। परमेश्वर जानता था कि यीशु के जन्म के कारण कुछ लोग आनंदित हैं। मरियम और यूसुफ, शमौन और हन्ना, चरवाहे और जोशी इत्यादि सब लोग आनंदित हैं, लेकिन एक व्यक्ति अर्थात राजा हेरोदेस क्रोधित है। वह नए राजा को देखना भी नहीं चाहता है। उसे भय है कि वह राजा नहीं बना रह पाएगा। यह सच है कि हेरोदेस ने जोशियों से कहा था कि बैतलहम जाकर वह यीशु के विषय में सावधानी से पता लगाए और जब पता मिल जाए तो उसे भी आकर बताएं ताकि वह भी जाकर उसे दंडवत कर सके। परंतु वास्तविकता यह थी कि वह यीशु को हानि पहुंचाना चाहता था। यह बात जोशी नहीं जानते थे कि राजा हेरोदेस बालक यीशु की हानि चाहता है। अंत संभव है उन सब ने सोचा होगा कि चलकर हेरोदेस को यीशु के विषय में बता दिया जाए। उसी समय रात को जोशियों ने विशेष स्वप्न देखा। स्वप्न में परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, हेरोदेस के पास ना लौटना, पर दूसरे मार्ग से अपने देश लौट जाओ। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और दूसरे मार्ग से होकर अपने घर लौट गए, परंतु हेरोदेस के पास नहीं गए। मत्ती उसका 2 अध्याय 7 से 12 आयत। इधर राजा हेरोदेस बेचैनी से जोशियों के लौटने का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि जोशी नहीं लौटे तो वह अत्यंत क्रोध से भर गया। उसने आज्ञा दे दी कि 2 वर्ष तक के सब लड़कों को मार दिया जाए। मत्ती उसका 2 अध्याय उसकी 16 आयत। यह आज्ञा इसलिए दी गई ताकि बालक यीशु का भी घात हो जाए। बालक यीशु का रक्षक स्वयं परमेश्वर था। एक विशेष स्वप्न में परमेश्वर के दूत ने यूसुफ को बताया, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक मैं ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को खोजने पर है कि उसे मरवा डाले। मत्ती उसका 2 अध्याय 13 से 15 आयत। उसी रात जबकि मध्य रात्रि थी वह उठा और मरियम को भी उसने तुरंत उठाया और कहा, जागो मरियम, स्वर्गदूत ने आज्ञा दी है कि हमें बालक को लेकर मिस्र भाग जाना है। मरियम भी तुरंत उठ जाती है और वह दोनों मिस्र की ओर चल देते हैं। वह जानते थे कि बालक यीशु वहाँ सुरक्षित रह सकेगा। परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा था। यूसुफ व मरियम बालक यीशु के साथ मिस्र में रहने लग जाते हैं। तब एक दिन फिर प्रभु के दूत ने यूसुफ को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, अब राजा हेरोदेस मर चुका है, तुम अपने परिवार को लेकर इस्राएल देश वापस लौट सकते हो। मत्ती उसका 2 अध्याय 19 से 23 आयत। इस प्रकार वह अपने वतन में आ गए, लेकिन अब वह यहूदा के बैतलहम में नहीं गए, परंतु गलील के नासरत में आए। बालक यीशु बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। लूका उसका 2 अध्याय उसकी 39 और 40 आयत। उदाहरण मत्ती उसका 2 अध्याय 13 से 22, लूका उसका 2 अध्याय उसकी 39। याद करने के लिए पद मत्ती उसका 2 अध्याय उसकी 13 आयत। और नासरत नामक एक नगर में जाकर रहने लगा, जिससे कि नबियों के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो, वह नासरी कहलाएगा। मत्ती उसका 2 अध्याय उसकी 23 आयत। प्रभु एना वचना द्वारा सबनु आशीष देवे। आमीन।